द्विघात समीकरण की बात करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण जिसमें चर की घात 2 होती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण के एक जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जब तक ऐसा लिखा है तब तक ये द्विघात बहुपद है। मैंने बहुपद से समीकरण बनाने की बात कही थी। ये एक चर वाला क्या है? एक चर वाला द्विघात बहुपद है जब तक ये किसी के बराबर नहीं है। जब ये किसी संख्या के बराबर या किसके बराबर आगे बराबर करके जीरो कर दिया, हमने शून्य कर दिया, तो क्या बन गया? एक समीकरण बन गया। क्या बन गया? एक समीकरण। तो अभी तक तो ये द्विघात बहुपद है एक चर वाला, जिसमें चर कौन है? एक्स। जहां ए बी सी क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है ये? वास्तविक संख्या। 1 2 3 4 5 बटे की संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वास्तविक संख्याएं जिसमें पूर्णांक भी आते हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, मतलब ठीक है, प्राकृत संख्याएं भी आती हैं। तो ये आपका जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। अब ए बी और सी के स्थान पर कोई संख्या लिख देनी हो हमने अलग अलग, तो क्या है ये? एक द्विघात समीकरण है। क्या है? एक द्विघात समीकरण है। तो आइए द्विघात समीकरण को लिख लेते हैं। कोई जैसे इसकी शक्ल का एक द्विघात समीकरण लिख लें तो कौन होगा द्विघात समीकरण इसकी शक्ल का? जैसे मान लो 2x स्क्वायर जमा 4x जमा 2 बराबर है 0 कर दो। तो जिसमें आपका a का मान आ गया 2, b का मान आ गया 4 और c का मान आ गया 2। देखो यहां कंपेयर करो, ax स्क्वायर से 2x स्क्वायर तो a का मान आया 2। यहां b से 4 को कंपेयर करो तो b का मान 4 आया। यहां c से 2 को कंपेयर कर दो, c का मान 2 आया। इस तरह से हम ये जानेंगे। हमारे पास प्रश्नावली कौन सी? 4.1 प्रश्नावली का है। प्रश्न है कि आप बताइए कि कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं। क्या ये द्विघात समीकरण है? पहला प्रश्न है x जमा 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2x माइनस 3। आप ये बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये अभी तो नजर नहीं आ रहा है कि द्विघात समीकरण है। इसको पहले खोलना पड़ेगा, इसकी ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, इसकी ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा। जब खोल के देखेंगे फिर कैसा हमें समीकरण प्राप्त होता है, क्या उसकी शक्ल हमारी जनरल फॉर्म के साथ, जनरल शक्ल के साथ मिलती है, तब तो ये समीकरण है द्विघात, नहीं तो नहीं है। तो देखिए x जमा 1 बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। x जमा 1 और x जमा 1, x जमा 1 का होल स्क्वायर, x जमा 1 जो है x जमा 1 और x जमा 1 को गुणनफल ज्ञात करते हैं। बराबर है 2 को x से गुणा कर देते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो क्या आता है, इसको हल करके सरल करके x को x से गुणा दिया, बन गया x की शक्ति 2। x को हमने 1 से गुणा किया, 1 जमा का है जमा x एकम x, फिर 1 को x से फिर गुणा किया, 1 इंटू एक्स जमा x, 1 को फिर 1 से गुणा किया, 1 एकम 1। ये जो चिन्ह आते हैं उस तरह से लिख दिए, बराबर के स्थान पर बराबर लिख दिया। 2 को x से गुणा कर दिया, 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को 3 से गुणा किया, माइनस का है 2 गुणा माइनस 3 माइनस 6, 3 दूनी 6। ठीक है। अब देखो x स्क्वायर आ गया, x जमा x आ गया 2x, क्या आ गया 2x, और जमा क्या आ गया 1। अब 2x को बाएं पक्ष में ले आओ, माइनस 2x, और ये 6 को भी ले आओ तो जमा 6, और बराबर क्या आ गया 0। बराबर क्या आ गया 0। अब देखते हैं क्या आता है। ये 2x जो है आपका जमा का है और ये 2x जो है ये आपका माइनस का है। तो क्या गया x स्क्वायर, 2x में 2x कम हो गए, अर्थात एक प्लस का है एक माइनस का है, 0 हो गया। यहाँ 1 है जमा का और ये है 6 जमा का, बन गया जमा 7 बराबर 0। तो क्या इसकी शक्ल है द्विघात समीकरण जैसी?
है शकल? हाँ है द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें चर की घात 2 नजर आ रही है। आ रही है? तो क्या माने, क्या ये द्विघात समीकरण है? इसमें अब इसको कंपेयर इससे करें, अगर हम ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 करें तो यहाँ ax स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है तो a का मान तो 1 है, लेकिन bx मतलब x तो है ही नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो b का मान यहाँ पर भी 0 है। और c का मान क्या है? c का मान 7 है, जैसे मान लो, है ना, b के साथ x है ना यहाँ पर, तो c अकेला है, तो c का मान क्या है? 7 है। तो एक प्रकार का द्विघात समीकरण है ये, मान ले इसको। ठीक है, इस तरह से हम, कोई और प्रश्न है हमारे पास, मान लो दूसरा भाग है, उसको हम कैसे चेक करें कि ये द्विघात समीकरण है? तो आइए एक और कर लेते हैं भाग, पार्ट। कौन सा पार्ट करें बताइए, आप खुद बताइए। आपके पास क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? इसको कर लेते हैं, 5वां भाग है, 5वां भाग कर लेते हैं, और पहला भाग आपको समझ आ जाएगा और आप खुद ब खुद कर लेंगे। क्या है? 2x माइनस 1 और आगे क्या है? x माइनस 3 बराबर है, क्या है? x जमा 5 और ब्रैकेट शुरू x माइनस 1, x माइनस 1। अब इसको हल करके देखते हैं क्या ये द्विघात समीकरण आता है कि नहीं आता है। तो पहले बाएं पक्ष को हल कर लो। 2x को x से गुणा दिया, सीधा गुणा ही कर देते हैं डायरेक्ट। 2x को x से गुणा दिया, आ गया 2x स्क्वायर, 2x गुणा x, x स्क्वायर। 2x को कर दो 3 से गुणा माइनस के, तो 3 दूनी माइनस 6 और x भी है यहाँ साथ में, तो 6x आ गया। 1 को x से गुणा करो, माइनस 1 है, माइनस 1 को x से गुणा दिया, माइनस x, माइनस 1 को x से गुणा दिया, एक माइनस का है और x जमा का है। माइनस 1 को 3 से भी गुणा दो, अब माइनस इंटू माइनस, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये प्लस हो गया। 3 निकलो 3, 1 को 3 से गुणा दिया, 3 जमा का। इस तरह से चिन्ह चेंज होते हैं। ठीक है, अब माइनस से माइनस टकराया तो जमा हो गया। ये गुणनफल ऐसे होता है, एक संख्या इससे भी गुणा होनी, ये संख्या इससे भी होनी, ये संख्या इससे भी होनी, ये संख्या इससे भी होनी गुणा। आगे आ जाओ, बराबर है x को x से गुणा दिया, x स्क्वायर आ गया। x को फिर माइनस 1 से गुणा दिया, माइनस x आ गया। 5 को x से गुणा दिया, 5 इंटू x आ गया। बताइए आया नहीं आया? आगे 5 को माइनस 1 से दिया, माइनस 5 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या आता है, ये आ गया 2x स्क्वायर। सारी संख्याओं को इस तरफ ले आओ, बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में 0 रख दो, तो ये आया माइनस 6x, माइनस 6x इस तरफ से एक ये x स्क्वायर, देखो यहाँ 2x स्क्वायर है ना, ऐसा करते हैं x स्क्वायर इसके साथ रखते हैं तो आपको अच्छा रहेगा। x स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, ये आ गया माइनस x स्क्वायर। जमा और माइनस करने के लिए आपको अच्छा रहेगा, जमा और माइनस करने के लिए आपको आसान रहेगा, नजदीक नजदीक। ये 6x लिख लेते हैं, अब माइनस का 6x। अब x वाली रकम है, यहां से यहां पर ये माइनस 6x और माइनस x, ये 2 है ना माइनस की। x वाली टर्म्स कौन कौन सी है? माइनस 6x और माइनस x। पर ऐसे भी ले आओ, ये माइनस x है तो ये हो जाएगा जमा x, क्या हो जाएगा? जमा x। और परे से माइनस 5x आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो यहां पर जमा का 3 है, ये 3 तो यहां जमा का है, बाएं पक्ष में है, वहीं रख दिया। 5 को, दूसरे 5 को, माइनस 5 को इधर ले आए, ये आ गया जमा 5 और बराबर है 0, बराबर है 0। अब देखिए क्या होता है, 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर कम हो गया, बच गया x स्क्वायर, क्योंकि ये 2x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की टर्म में x स्क्वायर की टर्म घट सकती है, घट दी, घटा दी। 6x माइनस का है, 1x माइनस का है, 1x जमा का है और 5x माइनस का है। ये सभी आपस में क्या करने हैं, ये माइनस के, ये माइनस के, ये माइनस के, तो माइनस के कितने x हुए? 6x, 1x ये 7x और 5x ये 12x। 12x माइनस के हैं और 1x जमा का है, तो ऐसा लिख लेते हैं माइनस 12x जमा x। ठीक है, अब बाद में करेंगे इनका हिसाब किताब, इनको घटाएंगे ना। आगे देखिए
3 जमा का है, 5 जमा का है, तो जमा का हो गया 8 बराबर 0 कर दिया। अब देखिए जरा, ये आ गया एक्स स्क्वायर, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। और आगे देखिए 12x माइनस का 1x प्लस का है, तो 12x माइनस का 1x प्लस का तो घट गई संख्या, तो 11x बचे माइनस के, 1x तो कट हो गया, क्यों? माइनस हो गया, तो 11x जो है आपके ये ऋणात्मक आए और जमा 8 बराबर 0। ये कैसा समीकरण आया बताइए? देख लो, ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 से कंपेयर करो, तो a का मान क्या है? अकेला 1x स्क्वायर है, तो a का मान है 1, b का मान क्या है यहां? जमा bx माइनस 11x, तो माइनस 11 b आया, c है यहां जमा 8 है, c बराबर 8 आया। तो आया ये द्विघात समीकरण? नहीं आया? ये द्विघात समीकरण आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये एक द्विघात समीकरण है ना? शाबाश, इस तरह से हम हल करेंगे। धन्यवाद।